हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेटीज। तो पफ पेटीज बनाने के लिए ये हमने लिया है वाइट बटर। तो इसको हम थोड़ा सा नेचुरल फॉर्म में थोड़ा सा सॉफ्ट ले आएंगे। इसको इस तरह से करके फेंट के हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये मैंने वाइट बटर लिया, आप चाहे तो अमूल बटर भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में बटर होना चाहिए। बटर हमारा पेस्ट्री के लिए तैयार है। चलिए अब हम ऑल पर्पस फ्लोर का डो लगाते हैं। अब हम लेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर। अब हम लेंगे 1 गिलास वाटर। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, शुगर, रिफाइंड ऑयल, अब हम इसको हिला के इसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की है उसे डिज़ोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम डो लगा लेते हैं। हमारा वाटर ये जो है तैयार है, शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और डो को लगाएंगे। एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसको लोच लगाते हुए इस तरह से सॉफ्ट करेंगे। ये हमारा डो तैयार है। चलिए अब हम इसे रोल करते हैं, बेलते हैं। अब इस डो को थोड़ा सा फैलाएंगे और इसमें ड्राई ऑल पर्पस फ्लोर लगाएंगे। अब हम इसको बेलेंगे। इसको जितना बड़ा हो सके आप बेल लें। ये हमने इसे बड़ा बेल लिया है। अब हम इस पे ये जो हमारा बटर है इसको हम हाथ की सहायता से लगाएंगे। पूरे पे बटर लगा लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। और फिर अब उसके अंदर सूखा ड्राई ऑल पर्पस फ्लोर लगा के इसे फिर से बेलेंगे। एक बार और बेलते हैं इसे। इसको फिर से बड़ा बेलेंगे और अब इस पे दोबारा से हम इस पे बटर को लगाएंगे। इस तरह से आप बटर को लें। बटर लगाने के बाद फिर से फोल्ड करेंगे इसको उसी तरीके से। और एक बार फिर से ऑल पर्पस फ्लोर लगाकर हम इसको बेलेंगे। फ्रेंड्स, ये हम इंस्टेंट जो है पेटीज बना रहे हैं। जो मेनली ज़्यादातर लोग बाग 2-3 बार इस तरह से करते हैं और उसको फ्रिज में 2-3 बार रखते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ एक बार ही 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम फिर से इस पे एक बार बटर लगाएंगे। ये पूरे पे बटर लगाने के बाद फिर से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम एक कपड़े से ढककर फ्रिज में रखेंगे। चलिए अब इतने हम अपनी पोटैटो फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, कुमिन सीड्स ऐड करेंगे, चॉप्ड ऑनियन, 2 मिनट फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई।
अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। आप चाहें तो पीस ऐड कर सकते हैं, फ्रोजन पीस। 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, गरम मसाला, अब ऐड करेंगे इसमें बॉइल्ड पोटैटो। दो मिनट तक फ्राई करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बॉल में इसे निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी पेस्ट्री शीट जो है बेल लेते हैं। पेटी शीट तो ये हमने रेफ्रिजरेटर में से तो निकाल लिया है। इस पे ऑल पर्पस फ्लोर छिड़केंगे। इस तरह से पहले थोड़ा हाथों से करेंगे, इसको फैलाएंगे। इसके बाद हम इसे बेलन से बेलेंगे। इस तरह से इसे बेलें। ये हमें रेफ्रिजरेटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो बटर जो है मेल्ट हो जाता है और बाहर निकलता है। इससे हम अपनी शीट्स को बेल नहीं पाते हैं। इस तरह से आप बेल लें। इस तरह से हमने इसको जो है पतला बेल लिया है। चलिए अब हम इसके स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। इसके लिए आप शार्प नाइफ या फिर पिज्जा कटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पिज्जा कटर जो है उससे इसको काटूंगी। इस तरह से ट्रायंगल शेप करेंगे इसकी। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे। और इसके ये हमारी तैयार है। इस तरह से हम चारों पांचों अपने जो है पफ शीट तैयार कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम पोटैटोज जो है फिलिंग भरेंगे। ये हमने शीट्स काट ली हैं। अब हम इस पे पोटैटो फिलिंग ऐड करेंगे। अब माइक्रोवेव में पफ पेटीज को कुक करने के लिए हम एक माइक्रोवेव सेफ तवा लेंगे, उसे ग्रीस करेंगे।
अब हम इस पे अपनी पफ पेटीज शीट जो है रख देंगे। और इसको बंद कर देंगे ट्रायंगल में, इसी के ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हल्का सा हाथ से शेप्स को सही कर दीजिए। अब दूसरी भी हम इसी तरह से भर लेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए हल्का हल्का किनारों पे। चलिए माइक्रोवेव में अब इन्हें कुक कर लेते हैं। चलिए माइक्रोवेव स्टार्ट करते हैं। पेटीज कुक करने के लिए हम लेंगे कन्वेक्शन मोड। इसको हम फुल पावर 200 वॉट पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करेंगे, मैक्सिमम वॉट पे। और इसके बाद विद इन हमें इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि अब ये प्रीहीट होगा। स्टार्ट कर देंगे, इसे प्रीहीट होने देंगे। प्रीहीट होने में मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लगता है। चलिए वेट करते हैं। फ्रेंड्स हमारा माइक्रोवेव जो है प्रीहीट हो चुका है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकिन जैसे ये ऑटो प्रीहीट हुआ था, जैसे 0 आते के साथ ही हमने स्टार्ट बटन क्लिक किया था, ये 10 मिनट्स में प्रीहीट हो गया। तो आफ्टर प्रीहीट होने के बाद इसमें 10 मिनट्स का टाइमर खुद लग जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स का टाइमर चाहिए, तो इसलिए हम इसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे और वही टेम्परेचर हम 200 डिग्री का उसको सेलेक्ट करके फिर से स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये प्रीहीट है, इसमें 10 मिनट्स का टाइमर लग रहा है, तो इसलिए हम इसे एक बार और फिर जैसे इसमें पेटीज रखने के बाद हम इसे 2 बार इसके अंदर अपने टाइमर को लगाएंगे। तो चलिए हाई रैक को रख देते हैं। प्री हीट होने के तुरंत बाद हमें इसको तवे को रखना है। ये प्री हीट होने के बाद जो हमारे माइक्रोवेव में फंक्शन है वो 10 मिनट्स का ही आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको पेटीज को 10 मिनट से ज्यादा कुक करना चाहूंगी तो मुझे तुरंत 10 मिनट का टाइमर पूरा होने के बाद दोबारा से 10 मिनट्स के लिए फिर से इसको इसी पे स्टार्ट करना होगा। तो चलिए पहले 10 मिनट्स वेट करते हैं और देखते हैं हमारी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए दोबारा से 10 मिनट्स के लिए वेट करते हैं। चलिए अब हमने दोबारा से माइक्रोवेव में 10 मिनट्स के लिए अपनी जो है पेटीज बेक होने के लिए रख दी है। आप देख सकते हैं हमारी पेटीज गोल्डन ब्राउन होने लगी है। चलिए एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन आलू पेटीज तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बनाएं और खाएं। और ध्यान रखिए कि अगर आपके कन्वेक्शन मोड पर प्री हीट होने के बाद सिर्फ 10 मिनट्स का टाइमर लगता है तो आप जो है 10 मिनट्स का टाइमर दोबारा से लगा दें। तो इस तरह से आप पफ पेटीज बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।